हेलो एवरीवन, आई एम सुरेंद्र यादव। वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पर आपको कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट कराने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं अभी क्या रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। तो जो भी मेरे चैनल पर नया जुड़ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीटिंग अरेंजमेंट है। चलिए, है ना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे तुम्हारा पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली एसआई हो, यूपी एसआई हो। बहुत सारी वैकेंसी भी आने वाली है, यूपी में आने वाली है अभी 1.5 लाख पुलिस की है, अब दरोगा की भी आने वाली है, लेखपाल की भी आने वाली है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, इसलिए आप पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। 6 विद्यार्थी ABCDE F एक वृत्ताकार कतार में खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी एफ और डी के बीच में है। तो उसमें क्या है, बी जो है वो एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ए एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा है। तो बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में खड़ा है। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए तो सवाल का जैसे जैसे स्टेटमेंट है, एक बार क्या है, एक कतार बना लीजिए। ये पूछ रहा है एक कतार है, कतार उसमें जैसे जैसे क्या 6 लोग बैठे हैं, एक कतार में खड़े हैं, तो बी एफ और डी के बीच में है। मान लो यहाँ पर कोई क्या है भैया, बी है, वो किसके, एफ और डी के बीच में है। मान लो यहाँ कोई एफ होगा, यहाँ पे क्या है, कोई डी है, उसके बीच में क्या है, हमारा बी बैठा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जैसे जैसे सवाल का स्टेटमेंट है बस करते जाओ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ई ए और सी के बीच में है। ई व्यक्ति जो है वो ए और सी के बीच में है। ई नाम का कोई व्यक्ति है, वो मान लो यहाँ पर ई कोई व्यक्ति है भैया, वो किस किस के बीच में है, ए और सी के बीच में है, ठीक है। अच्छा, अगला स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है। तो जो ए नाम का व्यक्ति है वो एफ या डी के बगल में तो नहीं खड़ा है, नहीं खड़ा है भाई, तो सही है। अब उसके बाद सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है तो बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। एफ जो व्यक्ति है वो कौन से जोड़े के बीच में होगा, तो एफ व्यक्ति है वो बी और सी के बीच में है। तो ऑप्शन इज राइट। तो बी और सी के बीच में कौन हो जाएगा, हमारा एफ। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। 6 व्यक्ति हैं, एक कतार में खड़े हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि बी एफ और डी के बीच में है। तो मान लो जो बी है वो एफ और डी के बीच में है। उसके बाद बोल रहा है कि ई ए और सी के बीच में है। ई व्यक्ति है वो ए और सी के बीच में है। एक थर्ड स्टेटमेंट इसने और दे रखा है, क्या दे रखा है, वो दे रखा है ए एफ और डी के बगल में तो नहीं है। ए जो व्यक्ति है वो एफ और डी के बगल में तो नहीं खड़ा है, बिल्कुल नहीं खड़ा है। तो इसका मतलब उसके बाद बोल रहा है कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो एफ हमारा बी और सी के बीच में, बी और सी ऑप्शन इज राइट। तो चलिए ये ऑप्शन। अच्छा, अगला सवाल हम सॉल्व करेंगे। एक बार देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। चलिए अगला सवाल सॉल्व कर दें, जल्दी, टाइम नहीं उतना। अगला सवाल, ठीक है। 6 लड़के एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके, एक वृत्त मतलब 6 लड़के हैं, वो एक केंद्र की तरफ मुंह करके एक वृत्त के घेरे में बैठे हैं। अजय प्रवीण की बाईं ओर है, संजय अमित और विजय के बीच में है। सुन लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। शंकर अजय और अमित के बीच में है, सही है। संजय अजय और अमित के बीच में है। तो पूछ रहा है बताइए विजय के दाईं ओर कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखा है प्रवीण, अमित, अजय, शंकर और ये दे रखा है। एक बार सवाल दोबारा से सुन लीजिए। 6 लड़के हैं, वो क्या एक केंद्र की ओर, वृत्त में एक केंद्र है उसकी तरफ क्या मुंह करके बैठे हुए अंदर की तरफ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये हमारा कोई वृत्त है, इसमें क्या 6 लड़के बैठे हैं, किधर, वृत्त के अंदर मुंह करके, ठीक है। चलिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे जैसे दे रखा है स्टेटमेंट वैसे वैसे करते जाइए। तो जो अजय प्रवीण की बाईं ओर है, 6 लड़के बैठे हैं, उसमें अजय नाम का जो व्यक्ति है वो प्रवीण की बाईं ओर है। यहाँ पे मान लीजिए 6 लड़के हैं कोई भी, ठीक है। तो जो हमारा अजय है वो प्रवीण की बाईं ओर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रवीण नाम का व्यक्ति है, ठीक है, प्रवीण नाम का व्यक्ति है, वो क्या किसके बाईं ओर है, तो प्रवीण जो है अजय प्रवीण के बाईं ओर है। तो यहाँ पर कोई कौन हो जाएगा, हमारा अजय, ठीक है। यहाँ कोई व्यक्ति कौन हो गया,
अजय। भाई अजय नाम का व्यक्ति यहाँ पर हो गया, और प्रवीण के क्या है, बाईं ओर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, संजय जो है अमित और विजय के बीच में है। संजय नाम का कोई व्यक्ति है वो अमित और विजय के बीच में है। यहाँ पर मान लो कोई संजय है, ठीक है, संजय नाम का कोई व्यक्ति है वो किस किस के बीच में है, अमित और विजय की। मान लो यहाँ पर कोई अमित है भैया, यहाँ अमित बिठा दो, और यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, विजय। एक हमने विजय बिठा दिया यहाँ पर। ठीक है, उनके बीच में कौन है, संजय। लेकिन ये क्या, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल का स्टेटमेंट क्या दे रखा है, बीच में है, फिर बोल रहा है शंकर अजय और अमित के बीच में है। शंकर नाम का कोई व्यक्ति है वो अजय और अमित के बीच में है। यहाँ पर कौन है, कोई शंकर है वो अजय और अमित के बीच में है। ठीक है, चलिए तो सवाल का स्टेटमेंट क्या पूछ दे रखा है, आगे सवाल में क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, तो पूछ रहा है तो बताइए विजय के बाईं ओर कौन है। विजय जो है उसके बाईं ओर कौन हो जाएगा, विजय के जो बाईं ओर है हमारा वो प्रवीण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रवीण आंसर इज राइट, फर्स्ट आंसर इज राइट। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है, ऐसे हम सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार देख लूं, दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। चलिए अगला सवाल और देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, बस इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। फिर भी कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि चार लड़के एक वृत्त के घेरा बनाकर खड़े हैं, आशीष, रमन और दीपक के बीच में है। मान लो चार लड़के हैं, वही वाला सिस्टम, यहाँ एक वृत्त है उसके घेरे में खड़े हैं चार लड़के। इसमें क्या कह रहा है, आशीष, रमन और दीपक के बीच में खड़ा है। आशीष नाम का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा आशीष है भैया, आशीष नाम का जो व्यक्ति है वो किस किस के बीच में खड़ा है, दीपक और रमन की। यहाँ पर कोई दीपक भैया है, ठीक है, आशीष व्यक्ति है वो रमन और दीपक के बीच में खड़ा है। यहाँ पर कोई रमन भैया है, ठीक है रमन जी। अच्छा, आगे सवाल का स्टेटमेंट दे रखा है, के बीच में खड़ा है संजीव, विकास के बाईं ओर खड़ा है। संजीव नाम का कोई व्यक्ति है वो क्या, विकास के बाईं ओर खड़ा है। तो भैया संजीव नाम का कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर यदि हम विकास ले लें, ठीक है, तो इसके बाईं ओर कौन है, संजीव। ठीक, संजीव नाम का व्यक्ति विकास के बाईं ओर खड़ा है। ठीक है, फिर सवाल में क्या पूछा गया है, फिर सवाल में पूछा गया है तो बताइए आशीष के दाईं ओर कौन होगा। तो पूछ रहा है आशीष के दाईं ओर हमारा कौन हो जाएगा, आशीष के दाईं ओर हमारा कौन हो जाएगा भैया, रमन। तो रमन आंसर इज राइट। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इज राइट। ये हो गया हमारा सॉल्व। ये सारे क्या अंदर की तरफ घेरे में खड़े हैं। ऐसे हमारे सवाल आते हैं, बस हो गया। फिर भी कोई डाउट है, वीडियो पूरा देखिए, फिर भी कोई डाउट है तो आगे पूछिए। तो हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है वो एक तरह से एंड हो गया है। हाँ, इसमें एक तरह का सवाल और आता है, यदि ये व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हों तो इसका अपोजिट हो जाता है। बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ये सवाल करा दूंगा। हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, सभी को बताइए।